मैं JN तिवारी, अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की नवगठित केंद्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारियों, सदस्यों, संयुक्त परिषद से संबद्ध संगठनों एवं जनपद शाखाओं के प्रतिनिधियों की एक ऑनलाइन बैठक संयुक्त परिषद के अध्यक्ष JN तिवारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में 65 जनपदों से भी अधिक प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया। बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों ने संयुक्त परिषद की 25 सूत्री मांग पर विचार विमर्श किया। संयुक्त परिषद का 25 सूत्री मांग 9 मई को सरकार को प्रेषित करते हुए 30 जून तक कार्यवाही करने की अपेक्षा की गई है और यह भी कहा गया है कि अगर 30 जून तक सरकार कार्यवाही नहीं करती है तो जुलाई में संयुक्त परिषद द्वारा आंदोलन जरूर किया जाएगा। इसके पहले कि राज्य कर्मचारियों के मांग पत्र पर कोई कार्रवाई हो, सरकार ने 25 मई को कर्मचारियों पर एस्मा लगा दिया। एस्मा लगाने के पीछे संभवतः सरकार का उद्देश्य कर्मचारियों को डराना होगा ताकि वो किसी तरह का आंदोलन न कर सके और उनकी मांगों पर कार्यवाही लंबित रहे। पिछले 1 साल से कर्मचारियों की मांगें उपेक्षित पड़ी हुई हैं। शासन प्रशासन स्तर पर कोई अधिकारी न तो कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों से मुलाकात कर रहा है और न ही बैठकें हो रही हैं और न ही उनकी समस्याओं का समाधान हो रहा है, बल्कि कर्मचारियों की समस्याएं दिनों दिन और गंभीर होती जा रही हैं और बढ़ती जा रही हैं। इस कोरोना संकट काल में कर्मचारी अपना सब कुछ न्यौछावर करके अपनी ड्यूटी में लगा हुआ है और कोरोना की लहर को कुंद करने में पूरा का पूरा योगदान दे रहा है। इस प्रक्रिया में कर्मचारियों की जानें भी जा रही हैं। अब तक हजारों की संख्या में कर्मचारी और शिक्षक कोरोना संक्रमण से अपनी जान गंवा चुके हैं। कर्मचारी शिक्षकों को कोरोना से मृत्यु की दशा में मिलने वाली अनुग्रह राशि जो 50 लाख निर्धारित की हुई सरकार ने, उसका भी समय से कर्मचारियों के परिवार को भुगतान नहीं हो रहा है। जिलाधिकारियों के स्तर पर इस तरह के सभी मामले लंबित पड़े हुए हैं। कर्मचारी शिक्षकों के आश्रित को नौकरी देने के मामले में भी कोई कार्यवाही प्रगति पर नहीं है। सरकार के एस्मा के जवाब में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने जुलाई से आंदोलन करने की घोषणा कर दिया है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का आंदोलन 4 चरणों में होगा। पहले चरण में 8 जुलाई से जनपदों में विभिन्न कार्यालयों में जाकर के कर्मचारियों के बीच जनजागरण किया जाएगा। गेट मीटिंग के माध्यम से सारी स्थिति से उनको अवगत कराया जाएगा। दूसरे चरण में जिलाधिकारियों के माध्यम से मुख्य सचिव मुख्यमंत्री जी को मांगों का ज्ञापन भेजा जाएगा। तीसरे चरण में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के वरिष्ठ पदाधिकारी मंडलों में भ्रमण कर कर्मचारियों से संपर्क स्थापित करेंगे एवं उनको आंदोलन के लिए तैयार करेंगे। चौथे चरण में लखनऊ में एक विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा और उसी धरना प्रदर्शन में अगले कार्यक्रम जिसमें हड़ताल की संभावना भी हो सकती है उसकी घोषणा भी की जाएगी। कर्मचारियों के बारे में सरकार लगातार उदासीनता बरत रही है। अब जबकि कर्मचारियों की मांगें काफ़ी दिनों से लंबित हैं, विशेषकर आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की नियमावली बनाकर उनके वेतन भत्तों एवं सेवा शर्तों में सुधार किया जाना, उसका संरक्षण किया जाना, संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाना, वेतन विसंगति की रिपोर्ट लागू किया जाना, खाली पदों को भरा जाना, पदोन्नतियां नहीं हो रही हैं विभिन्न विभागों में। चीनी उद्योग विभाग है, वन विभाग है, उसमें 2001 तक के कर्मचारियों का वृत्तीकरण नहीं हो रहा है। लोक निर्माण विभाग, अन्य विभागों में न तो रिक्त पद भरे जा रहे हैं और न ही समय से पदोन्नतियां की जा रही हैं और कोई अधिकारी कर्मचारियों से वार्ता नहीं कर रहा है। ऐसी स्थिति में अब आंदोलन ही विकल्प रह गया है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के माध्यम से 14 जून को दिवंगत कर्मचारी शिक्षकों के लिए प्रदेश के हर जनपद में शहीद चौक पर कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि देने का भी कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। यह कार्यक्रम एक साथ शाम 5 से 6 के बीच में प्रत्येक जनपद के शहीद चौक पर किया जाएगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करना चाहता हूं कि राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के साथ वर्चुअल ऑनलाइन संपर्क संवाद स्थापित अवश्य करें क्योंकि कर्मचारी ही सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए, उनके क्रियान्वयन के लिए
मूल रूप से मेहनत और ईमानदारी के साथ काम करता है। आज निजी क्षेत्रों के द्वारा जो काम किया जा रहा है उसकी तुलना में कम संसाधनों के बावजूद भी सरकारी कर्मचारी उनसे बेहतर काम कर रहा है, फिर भी उसको प्रताड़ित करने के लिए एस्मा जैसी सुविधाओं का दुरुपयोग हो रहा है। शायद सरकार के लिए ये हितकर न होगा। मेरा अनुरोध है कि मुख्यमंत्री जी कोरोना नियंत्रण के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं और प्रदेश का कर्मचारी उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके, कदम से कदम मिला करके उनका साथ दे रहा है। लेकिन अधिकारियों के स्तर पर, सक्षम स्तरों पर संवाद स्थापित नहीं होने के कारण, संवादहीनता बनी होने के कारण समस्याएं गुरुतर से गुरुतर होती जा रही हैं। आंदोलन हम भी नहीं चाहते हैं, प्रदेश संकट में है, हम भी चाहते हैं कि कोरोना से कर्मचारी निपटने में अपना पूरा ताकत लगाए, अपना पूरा ध्यान लगाए और कर्मचारी ऐसा कर भी रहा है। लेकिन कोरोना की स्थिति में भी एस्मा जैसी चीज़ों को लगा करके कर्मचारियों को, सरकार को आमने सामने खड़ा करने का काम किया जा रहा है। इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी को ध्यान देने की जरूरत है। मेरा उनसे विशेष अनुरोध है कि कृपया अपने जो संवाद स्थापित वाला कार्यक्रम है, चाहे ऑनलाइन हो या वर्चुअल बैठ, जिस तरह से भी कर रहे हो, जैसे समाज के अन्य वर्गों के साथ कर रहे हैं, व्यापारी वर्ग के साथ कर रहे हैं, दूसरे धार्मिक संस्थाओं के प्रमुखों के साथ कर रहे हैं, वैसे कर्मचारियों को भी इसमें जोड़ें। कर्मचारी अपनी हक की लड़ाई जरूर लड़ेगा, उसका ये अधिकार है, और अपने कर्तव्यों को भी पूरा करेगा। दोनों काम वो करेगा, न अपने कर्तव्य के प्रति उदासीन होगा, न अपने कर्तव्यों से मुख मोड़ेगा और न अपने अधिकारों को छोड़ेगा। ये निश्चित है। प्रदेश का कर्मचारी आज पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ यदि कोरोना को हराने के लिए कटिबद्ध है तो वो अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए भी कटिबद्ध है और राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के साथ जुलाई से शुरू होने वाले आंदोलन में पूरी तरह से जुड़ेगा।